हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की आज की कहानी का शीर्षक है दक्षिण बाड़ी का मैदान। दोस्तों, हम अक्सर मानते हैं कि भूत हमेशा डरावने और बुरे होते हैं, लेकिन कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ती। यह कहानी एक ऐसे ही फरिश्ते की है। यह कहानी है भवनाथ बाबू की। साल था 1942 अथवा 43। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कलकत्ता पर बम गिरने का डर था। लोग जान बचाकर शहर छोड़कर भाग रहे थे। भवनाथ बाबू बहुत गरीब थे। वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ मार्टिन रेल की छोटी सी ट्रेन में चढ़े। भीड़ बहुत थी। टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दयालु टिकट चेकर ने उन्हें देखा। उसने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि भीड़ से निकालकर एक खाली सीट दी और बच्चों को सुलाने में मदद की। चेकर ने पूछा, कहाँ जाओगे? भवनाथ ने कहा, पता नहीं साहब, जहाँ यह ट्रेन ले जाए। चेकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन दक्षिण बाड़ी के मैदान से गुजर रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। जैसे केले के छिलके पर पैर फिसलने से इंसान गिरता है, वैसे ही वो पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई। डिब्बे माचिस की डिब्बी की तरह बिखर गए। चीख पुकार मच गई। अंधेरे में कौन कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। भवनाथ बाबू के सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गए। उनकी आँख 3 दिन बाद हावड़ा के अस्पताल में खुली। होश आते ही वो चिल्लाए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। डॉक्टरों ने, नर्सों ने बताया कि उन्हें कुछ नहीं पता। अस्पताल में, मुर्दाघर में, कहीं भी उनका परिवार नहीं मिला। हताश होकर टूटे हुए दिल के साथ वो उसी दुर्घटना स्थल पर वापस गए। शाम हो चुकी थी। दक्षिण बाड़ी का मैदान वीरान पड़ा था। वहाँ टूटे हुए डिब्बे अब भी पड़े थे, जैसे लोहे के कंकाल हो। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। भवनाथ बाबू पटरी के किनारे खड़े होकर रो रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक टॉर्च की रोशनी आती दिखी। कोई पटरी पर चल रहा था। रोशनी पास आई। वो वही दयालु चेकर साहब थे। चेकर ने कड़कती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आत्महत्या करने आए हैं? भवनाथ रो पड़े, साहब, मैं वही हूँ जिसे आपने सीट दी थी। मेरा परिवार नहीं मिल रहा। क्या वो जिंदा हैं? चेकर की आवाज़ नरम हो गई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी भवनाथ के चेहरे से हटाई और कहा, मेरे साथ आइए, आपका परिवार सुरक्षित है। चेकर साहब आगे आगे टॉर्च दिखाते हुए चले और भवनाथ उनके पीछे पीछे।
वे खेतों को पार करके केले के बागीचे के पास बने एक कच्चे मिट्टी के घर तक पहुँचे। चेकर ने दूर से इशारा किया, वो देखिए, वो मेरा घर है। मेरी बूढ़ी माँ और आपका परिवार वहीं है। आप जाइए, मुझे ड्यूटी पर जाना है। भवनाथ ने मुड़कर धन्यवाद कहना चाहा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी गायब हो चुकी थी। वो चेकर साहब हवा में विलीन हो चुके थे। भवनाथ डरते डरते उस घर के अंदर प्रवेश किए। वहाँ सचमुच उनकी पत्नी और बच्चे सही सलामत थे। एक बूढ़ी औरत उनकी देखभाल कर रही थी। भवनाथ की पत्नी उन्हें देखकर रो पड़ी। आप जिंदा हैं? भगवान का शुक्र है। भवनाथ ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? पत्नी ने कहा, दुर्घटना के बाद कुछ लोग हमें यहाँ ले आए। यह उस चेकर साहब का घर है। यह उनकी माँ है। माँ बहुत अच्छी है। फिर पत्नी ने आवाज़ धीमी करके, ताकि बूढ़ी माँ न सुन ले, कहा, लेकिन एक दुखद बात है। माँ अभी भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। वो बार बार पूछती है कि मेरा खोका कब आएगा। उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा उसी दुर्घटना में मारा गया था। भवनाथ सन्न रह गए। अभी बस कुछ पल पहले जो शख्स उन्हें रास्ता दिखाकर यहाँ लाया, वो कोई इंसान नहीं था। वो उस चेकर की आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जिसने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाई, अपने यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाया और अपनी बूढ़ी माँ को अकेलेपन से बचाने के लिए एक परिवार का इंतज़ाम किया। भवनाथ की आँखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस रात उस अदृश्य देवता को प्रणाम किया। कहानी का यही अंत है। नमस्कार।